हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेराज भाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, बिहार चुनाव बहुत करीब आ चुका है, टाइम बचा हुआ नहीं है मेरे भाई। मैं सभी मुसलमान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ एएमआई को वोट दें, पतंग छाप को वोट दें। जहाँ भी ओवैसी साहब अपना पार्टी खड़ा किए हैं, सिर्फ आप पतंग छाप को वोट दें। बाकी किसी के बहकावे में ना आए कौन क्या कह रहा है। सरकार बनाने के लिए बहुत सीट है, बना लेंगे, लेकिन भाई हमको अपना नेता चुनना है, अपना नेता बनाना है। काहे कि हमारा नेता रहेगा तो आवाज़ उठाएगा हमारे मसाइल पे कोई नहीं बोलता है, सिर्फ ओवैसी साहब के छोड़ के। इसीलिए हमने अपना नेता बनाना है, अपना कायद बनाएंगे, अपना राजनीति मजबूत करेंगे, सियासत मजबूत करेंगे। इसीलिए भाई जितने भी मुसलमान भाई हैं, सब दलित, जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सब ओवैसी साहब को वोट देंगे। क्योंकि ओवैसी साहब हर किसी का आवाज़ उठाता है। वो ओवैसी साहब ये नहीं देखते हैं कि हिंदू है कि मुसलमान है, लेकिन जो जिसके ऊपर जुल्म होता है ओवैसी साहब उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हिंदू है कि मुसलमान है, ये सब नहीं देखते हैं। सिर्फ ये देखते हैं कि जुल्म किस पे हो रहा है, मुसलमान है या हिंदू है या दलित है या किस पे है। जिस पे जुल्म होता है उस पे ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं। इसलिए सब लोग जहाँ भी पतंग छाप ओवैसी साहब अपना पार्टी खड़ा किए हैं, सिर्फ आपको पतंग छाप पे वोट देना है। बाकी उधर वो सब तो लड़बे कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ ओवैसी साहब को जिताना है। जहाँ जहाँ पे अपना कैंडिडेट खड़ा किया है वहाँ पे आपको पतंग छाप को वोट देना है। क्या है कि इस बार हमकी अपना ताकत दिखाना है, अपना सियासत मजबूत करना है, अपना लीडर पैदा करना है मेरे भाई। इसलिए सभी नौजवानों को मैं कहता हूँ कि अपना सब मिल के बढ़िया से सब विचार करके बढ़िया से सबको वोट दिलवाए और दे। जितना हो सके जो सबको मनाइए कि हाँ, हमारा नेता कौन है, हमारा हक की आवाज़ कौन उठाता है। ओवैसी साहब को छोड़ के दूसरा कोई नहीं उठाता है। क्या है कि इसीलिए हमने ओवैसी साहब को जिताना है मेरे भाई। जिताए, पतंग छाप को वोट दे, आगे चल के काम आएंगे। क्या है कि जिसका नेता रहता है उसी का आवाज़ होता है, जिसका नेता नहीं रहता है उसका कोई आवाज़ नहीं सुनने वाला होता है। कहीं भी जाइएगा, आपका नेता रहेगा तो फ़ौरन कोई भी चीज़ होगा तो वहाँ पे जाके मुद्दे उठाएंगे तो जल्दी कार्रवाई होगा। अगर आपका नेता नहीं रहेगा तो वहाँ पे आपके देखते हैं इतना जगह लिंचिंग हो जाता है, कोई नहीं कुछ कर पाता है। क्या है कि आपका नेता नहीं है, नेता रहेगा तो फ़ौरन एक्शन होगा, फ़ौरन कार्रवाई होगी। इसीलिए मेरे भाई आप सबको अपने पतंग छाप को वोट दीजिए, पतंग छाप को जिताइए, ओवैसी साहब का हाथ मजबूत कीजिए। ओवैसी साहब हर मुद्दे पे बात करते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम भी ओवैसी साहब को वोट देंगे। काहे कि हमारा बात करता है ओवैसी साहब, तो हम वोट किसको दें, ओवैसी साहब को देंगे। तो इसीलिए सारे भाइयों को मैं कहता हूँ कि ओवैसी साहब का हाथ मजबूत कीजिए और सिर्फ पतंग छाप को जिताइए। अब की बार कम से कम 30-40 सीट जिताइए। इसके बाद देखिए कितना यहाँ जीतेंगे, तो हर स्टेट में जीतेंगे। क्या है कि ये बिहार इलेक्शन है भाई, पिछले बार पाँच पाँच सीट जीते हुए थे। इस बार भी जिताइए, इस बार भी जिताइए कम से कम 30-40 सीट। आप लोग इत्तेहाद होकर, एक साथ होकर वोट दीजिए। ये नहीं देखिए कि कौन है कौन नहीं है। आप सोचिएगा इसको देंगे तो वो जीत जाएगा, उसको दीजिएगा तो वो जीत जाएगा। ये मत आप लोग सोचिए। आप सिर्फ ये सोचिए कि मुझे पतंग छाप को जिताना है, पतंग छाप को जिताना है। आप ये समझ के वोट दीजिए कि पतंग छाप जीत रहा है।